और हम पहुंचे हैं दमोह जिले के पथरिया सिद्ध क्षेत्र में, जो ऋषि मुनियों, तपस्वी और साहित्यकार लेखकों की बस्ती रही है। और आज हमारे बीच में पथरिया में जन्मे विराग सागर जी महाराज, जिसे जानते हैं। अभी चूंकि 2023 पथरिया के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि यहाँ विराग्योदय तीर्थ क्षेत्र में जो आयोजन होने हैं, हम आचार्य श्री से जानते हैं कि 2023 विराग्योदय क्या कुछ आयोजन होंगे और क्या तैयारियां हैं। आइए सीधे मुखातिब होते हैं आचार्य श्री से। 2023 में विरागोदय तीर्थ महोत्सव होने वाला है और यूं तो हर 5 वर्ष के बाद हमारे संघ में यति सम्मेलन और युग प्रतिक्षण की अनवरत 2010 से परंपरा चल रही है और यह 2012 से परंपरा चल रही है। यूं तो यह सम्मेलन जो है 2022 में होने वाला था, चूँकि कोरोना आदि के कारण से 21-22 में होने वाला था। कोरोना के कारण से ये 2023 में पहुंच रहा है। इसके पीछे एक और हेतु रहा, वह विरागोदय तीर्थ का पंच कल्याणक, यहाँ की विशालतम प्रतिमाएं लगभग धर्मनाथ भगवान जिनेंद्र देव की 31 फीट की विशालतम प्रतिमा है, जो कि सामान्य धरातल से 55 फीट ऊंची है। आज लगभग 86 और 87 फीट की ऊंचाई तक पहुंच रही है। कालांतर में इसका शिखर भी बनेगा और वह 123 अथवा 27 फीट तक की लगभग ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। यहाँ 3 चौबीसियाँ हैं। वर्तमान चौबीसी के 27 फीट के मंदिर हैं और लगभग 5.25 फीट की प्राचीन परिकर सहित प्रतिमाएं हैं। और इसके उपरांत द्वितीय मंजिल में लगभग हैं, उसमें भूतकालीन हैं, वह भी परिकर सहित प्रत्येक प्रतिमा है। और इसके उपरांत तीसरी मंजिल पर लगभग 17 फीट के 24 मंदिर होंगे, लेकिन विशेषता ये रहेगी सभी में चतुर्मुखी प्रतिमाएं होंगी। इस प्रकार से यह विरागोदय तीर्थ की परिकल्पना है। यहाँ नीचे बहुत बड़ा विशाल 200 बाई 200 का करीब ऐसी सर्कल के रूप में हॉल है, जो प्रवचन हॉल है। चारों तरफ यति निवास, साधु संतों की वसतिका के रूप में निवास स्थान रखा गया। द्वितीय मंजिल में जो रहेगी वो विशेष रूप से समूह शरण अथवा नंदीश्वर देव की रचना की रूपरेखा है। तृतीय मंजिल में 720 जिनालय यानी 30-24 जिनालय की वहाँ पर स्थापना हो रही है। रत्नमयी उसमें प्रतिमा विराजमान की जाएंगी। सारे देश और विदेश के काफ़ी ऐसे श्रद्धालु लोग हैं जिन्होंने बड़ी रुचि के साथ भाग लिया है। यह आयोजना और उसकी प्रतिष्ठा भी लगभग 300 साधुओं के मध्य इसकी स्थापना होगी। लगभग 3 से 5 लाख तक के लोग उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। अनेक राजनेता, समाज नेता, अनेक राष्ट्रीय संस्थाएं इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएंगी और बड़े उत्सव के साथ सर्वधर्म सम्मेलन, स्वास्थ्य दृष्टि से ऐसे स्वास्थ्य विभाग के भी आयोजन किए जाएंगे। राष्ट्रीय लेवल के भी ऐसे समाज हित के, देश हित के, राष्ट्र हित के भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किए जाएंगे। युवा सम्मेलन भी होगा, महिला सम्मेलन भी होगा और ऐसे राजनीतिक चेतना मंच के आम सभाएं भी यहाँ पर आयोजन की जाएंगी। तो उस कार्यक्रम को धर्म के साथ, समाज और नीति के साथ भी जोड़ा जाएगा, राजनीति के साथ भी जोड़ा जाएगा, धर्म नीति के साथ भी इसके लिए सबके हित के लिए जोड़ा जाएगा। इसमें
प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। हमारे मंत्री हैं, हमारे यहाँ मंत्रीगण हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, आदि आदि अन्य प्रांतों से अपने बीच में उपस्थित होंगे और अपनी अपनी गरिमा के साथ उपस्थिति यहाँ पर देंगे, दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त करेंगे। यहाँ कार्यक्रम की समापन के वेला में गजरथ भी की आयोजना की जा रही है कि वहाँ पर गजरथ निकाला जाएगा। लगभग 300 से छात्र इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और अन्य अन्य इंद्र इंद्राणियाँ सब मिला करके करीब करीब 1000 के करीब वो सब इंद्र इंद्राणियाँ होंगे। घट यात्रा की रूपरेखा में भी लगभग 1000 इंद्र इंद्राणियाँ रहेंगे, यानी सौभाग्यवती महिलाएं रहेंगी। और जब महामस्तकाभिषेक होगा तो 1008 कलशों से यहाँ पर अलग अलग लोग वहाँ का अभिषेक करेंगे। कार्यक्रम की अंतिम बेला में यहाँ पर युग प्रतिक्रमण भी होगा और युग प्रतिक्रमण के साथ साथ तीर्थंकर भगवान का बड़ी विशाल मूर्तियों का यहाँ महामस्तकाभिषेक होगा और वह महामस्तकाभिषेक भी विभिन्न विभिन्न प्रांतों के लिए अलग अलग समय दिया जाएगा, तदनुसार उनके यहाँ महामस्तकाभिषेक होगा। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम सानंद संपन्न। महाराज जी, इसमें चूंकि सर्वधर्म की आपने जो बात कही है, तो सर्वधर्म में और सबकी रुचि भी है और आपके प्रति जो लोगों का स्नेह और प्रेम जो आपकी आगमनी पर जो देखने मिला है, उससे लगता है कि सर्वधर्म और ये ब्राग्योदय तीर्थ जो है, क्या सर्वधर्म के हिसाब से ही आपके दिमाग में इसकी रूपरेखा थी क्या? बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही भैया जी। भगवान के चरणों में तो हर व्यक्ति की श्रद्धा रहती है, समर्पण रहता है। हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है पशु और पक्षी भी तीर्थंकर भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं और भगवान का, गुरुओं का, आचार्यों का सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए और शांतिमय उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए ये आयोजना जो होती है, इसके लिए हमारे यहाँ जब अंतिम होम होगा यानी अंतिम हवन होगा, वो विश्व शांति महायज्ञ के रूप में होता है। सारे देश में, सारे राष्ट्र में, सारे विश्व में हर समाज और हर धर्म के लिए, प्राणियों के लिए शांति मिले, सबको सुख मिले, सबको आनंद मिले, सबके दुख और कष्ट दूर हों, इस भावना से किया जाता है। ये आप सुन रहे थे आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी को, और इनके द्वारा हमें लगातार आगे भी और जो कुछ प्रश्न हैं वो मिलते रहेंगे और आप देखते रहिए आजाद समाचार।